العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين। अज़ीज़ तलबा, हुसामी का ये सबक है। रिक़ियत और ग़ुलामी का ज़िक्र चल रहा है। अवारिज़ समाविया में से रिक़ियत और ग़ुलामी भी है। ग़ुलामी की बुनियाद पर बहुत से अहकाम में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में ग़ुलामी रुकावट बनती है, रिक़ियत रुकावट और आरिज़ बनती है। कुछ वसाइल गुज़र चुके हैं। कल बताया था इस ग़ुलामी और रिक़ियत की वजह से इद्दत में तनसीफ़ होगी बांदी के लिए, बारी में तनसीफ़ होगी हुर्रा और बांदी के निकाह का मसला आया था, हद में भी तनसीफ़ होगी। ये तो शुरू की इबारत है, ये सब कल हो चुकी है आपके सामने। जो इबारत आज की जो इबारत है वंतक़सत क़ीमतु नफ़्सिही, उसके जान की क़ीमत भी कम हो जाएगी रिक़ियत की वजह से। उसकी जान की कीमत भी निस्फ़ नहीं कम हो जाएगी। इंतक़सत के माना कम होना। आपने फ़िक़्ह की किताबों में दियत का बयान पढ़ा होगा, हिदाया में भी पढ़ेंगे, क़ुदूरी में पढ़ा होगा, दियत वग़ैरह का जिक्र। एक आज़ाद शख्स की जान की दियत 10,000 दिरहम है। अब किसी ने ग़ुलाम को ख़तअन क़त्ल कर दिया तो उसकी कीमत 10,000 नहीं होगी, उसकी जान की कीमत में कमी हो जाएगी। अगर बल्कि उसकी कीमत असलन वाजिब है, अगर उस ग़ुलाम की कीमत जिसको ख़तअन क़त्ल किया गया 10,000 दिरहम से कम है तो कीमत वाजिब कर दी जाए। और अगर 10,000 या उससे ज़्यादा उसकी कीमत है तो चूँकि आज़ाद की दियत ही 10,000 होती है, इसलिए 10,000 दिरहम में से 10 दिरहम कम कर देंगे, 10 दिरहम कम कर देंगे, 9,990 दिरहम देंगे, ताकि ग़ुलाम और आज़ाद की दियत में फ़र्क रहे। ये उसकी जान की कीमत में कमी हो जाती है रिक़ियत की वजह से। वंतक़सत क़ीमतु नफ़्सिहा, कम होने की वजह क्या है? आप इसको गौर से सुनिए। रिक़ियत के अंदर ग़ुलामी की वजह से उसकी मालिकियत की सिफत में कमी आ जाती है। आपने पीछे पढ़ा है मालिकियत की दो किस्में, मालिकियत माल और मालिकियत गैर माल। माल का मालिक होना और गैर माल का। माल की मिल्कियत का मसला आ चुका है कि अगर ग़ुलाम को तिजारत की इजाज़त दी गई तो फ़कत वो कब्ज़े और तसर्रुफ़ का मालिक होता है, मिल्के असली वो तो आका ही को हासिल है। देखिए, मालिकियत माल में थोड़ी कमी आ गई। तसर्रुफ़ और यद का तो मालिक है, लेकिन मिल्के ऐन उसको हासिल नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है मालिकियत गैर माल, निकाह का, दम का और हयात वग़ैरह का मालिक होना, जो माल नहीं है, ये उसको हासिल है आका की इजाज़त से। और आका की इजाज़त भी सिर्फ महर की वजह से है, वरना कुल्ली तौर पर इसको निकाह की इजाज़त हासिल है ग़ुलाम को। तो ये जो पहली किस्म आई मालिकियत माल की, उसमें थोड़ी कमी आ गई ग़ुलाम के अंदर, इसलिए उसकी जान की कीमत में कमी आ जाएगी और उसकी दियत में थोड़ी कमी आ जाएगी 10 दिरहम में। जी देखिए इबारत, वंतक़सत क़ीमतु नफ़्सी, उसकी जान की कीमत में कमी आ जाएगी इसलिए कि वो माल में तसर्रुफ़ का अहल है, इस्तिहक़ाक़ यद भी है, उसको कब्ज़े का हक़ भी हासिल, दूना मिल्कियत हासिल नहीं है। तो मालिकियत माल के वस्फ़ में थोड़ी कमी आ गई, आइने माल का मालिक नहीं होता है, इजाज़त के बाद तसर्रुफ़ और कब्ज़े का वो हक़ रखता है माल पर। जब ऐसी बात है, हाँ, थोड़ी कमी आई है मालिकियत माल में, तो उसकी कीमत में भी थोड़ी कमी आ जाएगी। फ़वजब नुक़सान बदले दम ही यानी दिया, लिहाजा उसके बदले दम के अंदर भी नुकसान साबित होगा दियत के अंदर, यानी आज़ाद की दियत से। यानी दिया दियतिल हुर, आज़ाद की दियत से थोड़ी कमी उसकी कीमत हो करार दी जाएगी या दियत करार दी जाएगी।
फ़ी अहद ज़रबिल मालिकी, या मालिकियत की दो किस्मों में से एक किस्म में कमी की वजह से, लिनुक़सान फ़ी अहद ज़रबिल मालिकी, ये कमी क्यों हुई? 10,000 में 10 दिरहम की कमी, चूँकि मालिकियत की दो किस्मों में से एक किस्म में कमी की वजह से। मालिकियत की दो किस्में आई थी, मालिकियत माल और मालिकियत गैर माल। मालिकियत माल में उसके अंदर कमी है, तसर्रुफ़ और यद का तो इख्तियार रखता है, लेकिन ऐने शे का मालिक नहीं होता, मिल्क ऐन उसको हासिल नहीं होता। हाँ, मालिकियत की जो दूसरी किस्म गैर माल, उसमें उसको कमाल हासिल है। सिर्फ एक के अंदर कमी है मालिकियत माल में। और इश्काल का भी जवाब दे दिया। कोई बोले कि आका की इजाज़त के बाद ही वो निकाह का मालिक होगा, तो कहाँ कुल्ली तौर पर मालिकियत गैर माल है? जवाब दिया कि कुल्ली तौर पर वो मालिक है निकाह वगैरह का, अलबत्ता महर वाजिब है, उसके लिए आका की इजाज़त ज़रूरी है। अब आगे समझा रहे, देखिए एक वस्फ के अंदर थोड़ी कमी आई दो वस्फों में से, तो दियत में कमी की गई। कभी ऐसा होता है जैसे औरत की दियत में मुकम्मल तनसीफ है, निस्फ ही दियत वाजिब होती है औरत की वजह से, चूँकि वहाँ पर एक मालिकियत बिल्कुल मौजूद नहीं है। या औरतों की दियत आज़ाद से, मर्द से आधी दियत है औरतों की दियत, तो तनसीफ जो वहाँ हो जाती है बिल उनूसा, चूँकि एक मालिकियत बिल्कुल नहीं, मालिकियत गैर माल बिल्कुल नहीं है औरत के अंदर। चूँकि मालिकियत गैर माल से मुराद खुसूसन निकाह को लिया है, और औरत को मिल के मुता हासिल नहीं, मिल के मुता तो फ़कत मर्द को हासिल है, निकाह का हक़ उसको है सिर्फ। जी, मालिक उसको बनाया है। बियदिही उक़दतुन निकाह, बियदिही उक़दतुन निकाह, इसीलिए तलाक़ का मालिक भी सिर्फ मर्द है। औरत खुला वगैरह करा सकती है, लेकिन तलाक़ का हक़ मर्द को दिया गया, तो वहाँ पर गैर माल की मालिकियत बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पर तनसीफ हो गई। और ग़ुलाम जो है उसके अंदर दो में से एक के अंदर कमी है, एक मुकम्मल है, तो वहाँ तनसीफ नहीं हुई, आज़ाद की दियत से 10 दिरहम कमी कर दी गई। कमा तुनस्सफ़ुद्दियतु बिल उनूसति लिअदमि अहदिहिमा, जैसा कि दियत की तनसीफ कर दी जाती उनूसत की वजह से, उनमें से एक के न होने की वजह से। ये जो मसला आया है कि ऐन माल का ग़ुलाम मालिक नहीं होता, तसर्रुफ़ और यद का सिर्फ मालिक होता है, ये हमारे नज़दीक है। हादा इंदना अन्नल माज़ून माल, इसमें इख्तलाफ है इमा वगैरह का, जो आपने पढ़ा होगा फ़िक़्ही किताबों में। तफसील के लिए आप किताबुल माज़ून वगैरह देख लीजिए। अब्द माज़ून का जहाँ ज़िक्र है करे, ये हमारे नज़दीक है कि अब्द माज़ून अपनी ज़ात के लिए तसर्रुफ़ का हक़ रखता है। वहाज़ा इंदना अन्नल माज़ून यतसर्रफ़ु लिनफ़्सिही, अब्द माज़ून अपनी ज़ात के लिए तसर्रुफ़ करता है, और उसको असली हुक्म तसर्रुफ़ का उसके लिए साबित है, और वो यद है, कब्ज़ा है। दो चीज़ें अब्द माज़ून को हासिल है, तसर्रुफ़ और कब्ज़ा, और कब्ज़ा ही तसर्रुफ़ के लिए असल है। ये दोनों चीज़ें ग़ुलाम को मुकम्मल तौर पर हासिल है, यानी तसर्रुफ़ का हक़ और कब्ज़े का। अब्द माज़ून मुराद है अन्नल माज़ून यतसर्रफ़ु लिनफ़्सिही, अब्द माज़ून, तो हमारे नज़दीक अब्द माज़ून को तसर्रुफ़ का भी हक़ हासिल है और कब्ज़ा भी उसको हासिल है। और कब्ज़ा वो चीज़ है जो तसर्रुफ़ तक पहुँचाने वाली चीज़ है। वयजिबु लहुल हुक्मुल अस्लिय्यु लित्तसर्रुफ़ व हुवल यद, और उसको तसर्रुफ़ का हुक्म असली भी उसके लिए साबित होगा, और वो कब्ज़ा है। दो चीज़ें उसको हासिल है। अलबत्ता जो मिल्क ऐन है, शय का मालिक होना मिल्क ऐन, ये उसको हासिल नहीं, बल्कि उसके आका को हासिल है। आप सफ़ा पलट लें, यहाँ ये इबारत आई सामने, वल मौला यखलुफ़ुहु फ़ीमा हुवा मिन अज़्ज़वाइद। अब्द माज़ून को दो चीज़ें हासिल है, तसर्रुफ़ और कब्ज़ा। अलबत्ता जो मिल्क ऐन है, मिल्क ऐन में मौला उसका खलीफा होगा जो ज़वाइद में से, और वो मिल्कियत है मिल्क ऐन। ज़वाइद इसलिए उसको कहा गया, मिल्क ऐन तो कीमती चीज़ है, ऐन का मालिक होना, लेकिन फ़कत मिल्क ऐन से क्या होता है अगर तसर्रुफ़ और कब्ज़ा ना हो। ग़ुलाम को तसर्रुफ़ और यद
कब्ज़ा हासिल है तो मिल्क ऐन तो ज़वाइद में से हो गया। असल तो तसर्रुफ़ ग़ुलाम कर रहा है जिसको तिजारत की इजाज़त दी गई अब्द माज़ून, इसलिए उस मिल्क ऐन को मुसन्निफ़ ने ज़वाइद से ताबीर किया है, क्योंकि असल तो तसर्रुफ़ और यद होता है। वल मौला यख़्लुफ़ु फ़ीमा हुवा मिन ज़वाइद, और आका खलीफा होता है उसका उस चीज़ का जो ज़वाइद में से है। ज़वाइद क्या है? हुवल मिल्कुल मशरू' लित्तवस्सुल इलल यद, वो मिल्कियत है जो कब्ज़े तक पहुँचने के लिए मशरू की गई। यद से मुराद कब्ज़ा है, वो मिल्कियत जो मशरू की गई लित्तवस्सुल इलल यद, कब्ज़े तक पहुँचने के लिए। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सबक हुआ। आगे का मसला गरचे 1.5 लाइन में नज़र आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी लंबी बहस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इंशाअल्लाह उसको आइंदा पढ़ेंगे। माक़बल से फिर समझ लें, ग़ुलाम की दियत अगर ख़तन उसको कत्ल कर दी जाए कीमत वाजिब है, लेकिन अगर उसकी कीमत 10,000 दिरहम या उससे ज़्यादा हो, 10,000 दिरहम आज़ाद की दियत है, ऊँट में से 100 ऊँट दिरहम के एतबार से 10,000 दिरहम, तो फिर 10,000 या उससे ज़्यादा वाजिब नहीं करेंगे, बल्कि 10,000 में भी 10 दिरहम कम कर देंगे, चूँकि मालिकियत की 2 वस्फ़ों में से एक वस्फ़ की उसके अंदर कमी है। मालिकियत माल में तसर्रुफ़ और यद तो हासिल है, मिल्क ऐन उसको हासिल नहीं। अलबत्ता मालिकियत गैर माल यानी निकाह वगैरह का मालिक कुल्ली तौर पर उसको कमाल अला सबील कमाल उसको हासिल है। इसीलिए औरत उनूसत की वजह से दियत में तनसीफ हो जाती, बिल्कुल आधी दियत होती। क्यों? वहाँ पर मालिकियत गैर माल का बिल्कुल नहीं है। निकाह मिल्क मुता मर्द को हासिल है, मुअन्नस को वो हासिल नहीं है। फिर आखिर में अब्द माज़ून के बारे में बताया कि अब्द माज़ून तसर्रुफ़ का मालिक है और कब्ज़े का भी उसको हक़ है। मौला फ़कत मिल्क ऐन का मालिक होता है जो ज़वाइद में से है। असल चीज़ तो तसर्रुफ़ और यद है, वह हुवल मिल्कुल मशरू' लित्तवस्सुल इलल यद। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए समझना आसान फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.